ये चुनावी जनसभा है और इस चुनाव में हम आप लोगों के बीच आए अपील करने कि ये जो चुनाव है ये किसी व्यक्ति के जिताने का चुनाव नहीं है, ये किसी पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी गठबंधन को जिताने के लिए नहीं है, लेकिन ये जो चुनाव है ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सत्य और झूठ की है, न्याय और अन्याय की है, गरीब और अमीर की है। आप लोगों को तय करना होगा इस चुनाव में कि हमारा देश बचेगा या फिर से अंग्रेजों के गुलाम के पास और नागपुरिया का जो कानून को जो लागू करना चाहते हैं उनके हाथों में आएगा। ये लोग कौन है सत्ता में बैठे हुए लोग? जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की। देश इतिहास अगर उठा के देखोगे तो उनका देश का आजादी में कोई योगदान नहीं। आप लोग देखिए क्या स्थिति बनती जा रही है। आप लोगों को पिछला चुनाव में ठगा गया कि नहीं ठगा गया? वादा किया था कि नहीं किया था कि 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर एक साल आप लोगों को दिया देगा नौजवान भाइयों को। लेकिन आज रोजगार पे कोई चर्चा नहीं होती, मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं होती, खाली मोदी जी पे चर्चा होती। चौकीदार चाय वाला, चौकीदार चाय वाला। अरे मोदी पे नहीं, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बात कीजिए कि आपकी जिंदगी बेहतर हुई है कि नहीं हुई है, हमारा देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, गरीबी मिटी है कि नहीं मिटी है, किसानों का समस्या हल हुआ है कि नहीं हुआ, नौजवानों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। ये इस बात पे बात होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा? ये मोदी जी ने जो बिहार की बोली लगाई थी पिछले चुनाव में, बोलते थे 70,000 करोड़ दूं की 80,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं की 90,000 करोड़ दूं। लोग 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया बिहार को। कहां मिला बिहार को कुछ? ये कहते बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला। आज आप देख लीजिए, आप आकलन कीजिए कि सरकार ने आपके हित के लिए काम किया है या नोटबंदी से लेकर के जितना चीज था, चौकीदारी कैसी की। मोदी जी कहते चौकीदार है, ललित मोदी भाग गए पैसा लेके बैंकों को खाली कराने, नीरव मोदी भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, अब बोलते मैं हूं चौकीदार। हम तो क्या कहना चाहते हैं उनको, मोदी जी आप अपने आप को भले ही चौकीदार खुद कहो, लेकिन देश की जनता जान लीजिए, देश की जनता थानेदार है, बिहार की जनता थानेदार है। अगर चौकीदार ने गलती की है तो थानेदार सजा देने का काम करेगा, छोड़ेगा नहीं। आप थानेदार हो और ये चौकीदारी सब अरबों करोड़ों रुपए लेके भागे, विदेश भागे और चौकीदार सोते रहे। हम इतना कहना चाहते हैं कि सब एक ही मोदी जी के बिरादरी का है भागा, सब उन्हीं के बिरादरी का भागा। और आप बात समझिए, आप लोग सब जानते हैं कि लालू जी को जेल क्यों भेजा। ये लोग जानते थे कि लालू जी जब बाहर आएंगे तो किसी माई के लाल में दम में जो हमारा संविधान आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करता। ये लोग जानते थे कि लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी दंगाइयों में हिम्मत नहीं होगी कि दंगा फसाद करा सके, भाई भाई में लड़ा सके। ये हमारे तो पलटू कैसे पलट गए, तो वो धोखा दे दिया। ये धोखा लालू जी को, तेजस्वी को, आरजेडी को नहीं है, ये धोखा हर बिहार के वासियों को है, 12 करोड़ जनता को है। आप बता, जिसको जनता ने नकार दिया उसको चोर दरवाजे उससे सरकार मिले। हमारे चर्चा के ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचार है। उनका बस 2 चीज है, खाली कुर्सी में रहना, लालच इतना कर रहा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार है। वरना बिहार का इतिहास देख लीजिए, हिंदुस्तान का इतिहास देख लो, कौन सा ऐसा राज है
जहां 4 साल में 4 सरकारें बनी हो। जब 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी तो विकास कैसे संभव? चाचा का तो ध्यान उन्हीं के ऊपर। अगर यही ध्यान अगर जनता पे लगा देते तो आज भला हो जाता। कभी अपना, कभी उनका, इसके साथ, कभी उसके साथ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। इन्होंने क्या बोला था? यही ना बोला था मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? आप बताइए, भाजपा में तो मिल गए, अब मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इन्होंने ठगा है, धोखा दिया है। आज जो स्थिति बनी हुई है देश में, आप लोग जानते हैं, निराशा ही निराशा। हर कोई निराश है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, हर आप देखिएगा मजदूर बचा। ये चाचा हमारे एक ही काम क्या किए, शराब बंदी करा दी। ठीक है, नशा मुक्त होना चाहिए। हम तो कहते नशा मुक्त पूरे बिहार क्या भारत में हो। लेकिन आप बताओ, शराब बंदी चालू है कि नहीं? चालू है ना? होम डिलीवरी हो, होम डिलीवरी। 200 रुपए का पहले जो बर्तन मिलता था 1500 में मिल रहा है ना। बाकी सोचिए, माफियाओं से सेटिंग कर रखे ना चाचा, जानबूझ के बंद कराया ताकि महंगा बिकेगा। आप बताओ, जो 200 रुपए का बर्तन मिल रहा है 1500 में मिल रहा है तो फायदा हो रहा है ना कंपनी को, जो दारू बना रही है। अब बाहर से आ रहा है तो जब नीतीश जी इतना बड़ा फायदा पहुंचाए तो नीतीश जी को भी तो फायदा दे रहा है। ये सारा खाता में जाना उनके। आरसीपी टैक्स, आरसीपी टैक्स। आप बताइए, गरीबों को जेल भेज रहा, अधिकारी बड़ा बड़ा लोग अमीर पी रहा था, होम डिलीवरी करा है, गरीब को जेल भेज रहे। तार का पेट पे चढ़ जाता तो कौन पकड़ लेगा? तारीफ कीजिएगा, मोहम्मद है उसमें स्थिति बनी हुई। आप समझे कि नीतीश जी ने एक और बंदी करा दी, बालूबंदी करा दी। आप बताओ, जो गरीब मजदूर जो है उसको रोजगार कहां से मिलेगा? भूखे बच्चा जो मरा है, घर वाले लोग इतने दिनों भूखे मरे हैं, इसका खामियाजा कौन देगा? क्यों ऐसा किया गया? आप बताइए, बालू पहले सस्ता था, हाँ या ना? अब महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो असली माफिया कौन है? अरे महंगा मिल रहा है, आप तो असली माफिया तो है ना भाई। पहले तो सस्ता मिलता था। तो आप लोग समझिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गरीबों को मारने का काम किया, तो ज्यादा हम कुछ देखेंगे। आज हम लोगों के ऊपर मुकदमा है, साजिश है, पूरे परिवार के लोगों पे केस मुकदमा करा रखा है। ये लोग सोचते थे कि लालू जी डर देंगे जेल जाने के बाद, लेकिन ये लोग भूल गए कि इनके गिदड़ भक्ति से लालू जी डरने वाले नहीं, मुझसे है। सोचे लालू जी जो नहीं डर रहे भाई, जेलों जा करके अब क्या करोगे? तुम सोचते कि बाल बच्चा पे केस मुकदमा करो, कि बाल बच्चा पे मुकदमा होगा तो लोग थोड़ा सहमेगा। लेकिन अगर मेरे मन में लालच होता, लालू जी के मन में लालच होता, अगर आपकी लड़ाई को नहीं करना होता, लालच होता तो हम भी भाजपा से हाथ मिला लेते। आज बिहार के मुख्यमंत्री होते, लालू जी का सारा केस मुकदमा खत्म हो जाता। क्योंकि भाजपा में चले जाइए तो आप राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे ना, और उसके खिलाफ लड़ोगे तो आप जेल जाओगे, भ्रष्टाचारी हो जाओगे, है कि नहीं? चाचा जी सृजन घोटाला किया ना, पलटी मारे ना, डर गए ना, तो डरपोक थे। समझौता किया उन्होंने विचार कर। आज मुजफ्फरपुर बालिका गृह का केस चल रहा है, उनपे पोक्सो कोर्ट ने सीबीआई का जांच कर दिया। लेकिन राजा बन के हैं कि नहीं है हरिश्चंद्र, क्योंकि बीजेपी के साथ है, नहीं थे तो डीएनए खराब था, है ना? केस मुकदमा से तो हम लोग सोचिए, आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, लालू जी आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और कोई सवाल ही नहीं है
कि आपके विचारधारा, आपके सिद्धांत, अपनी नीति से समझौता कर सके और आपकी लड़ाई को हम छोड़ सके। लालू जी चाहते तो सारे जो समस्या है सबको खत्म करा देते अपने ऊपर जो लगी हुई, लेकिन नहीं, सबकी समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अपने और उनके परिवार पे कितना समस्या है इसकी फिक्र नहीं है। आप जाने हम पे 35 मुकदमा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी 7 बहन है, 7 बहनों पे मुकदमा, मेरे 7 बहनों की शादी हो गई तो 7 जीजा है तो उन पे मुकदमा। जब 7 बहनें हैं तो शादी हो गई तो आप समझे समझी और समझनो है, तो 7 से अगर हिसाब कीजिएगा तो समझे 14 हुए कि नहीं हुए, उन पे भी मुकदमा, उनके समझी और समझन के रिश्तेदारों पे भी मुकदमा, और हमारे पिता को तो जेल भेजा हो। तो आप समझे हमारा क्या था, मेरा क्या था। हमको तो इसलिए पता कि नीतीश जी को एक बहाना मिल जाए भाजपा में जाने का, नहीं तो जनता के बीच क्या जाके बोलेंगे। अब केस मुकदमा करवाए भाजपा के खिलाफ, भाजपा के थ्रू उधर से करवा रहे, भूमिका रची गई कि बोले भ्रष्टाचारी का केस कर दो, और जनता के बीच बोलेगा कि हम नहीं रह सकते। ये लोग तो सारा साजिश किया आपके खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ, लेकिन कोई लालच नहीं। ऐसी कुर्सी अगर मुख्यमंत्री का हमको पद मिलेगा जहाँ पे विचार से समझौता करना पड़े और आपकी लड़ाई को हम छोड़ दें, गरीबों की लड़ाई को छोड़ दें, तो 100 बार भी मुख्यमंत्री के पद को हम लात मारने को तैयार हैं। लेकिन आपके लड़ाई को हम लोग जो है लड़ने का काम करेंगे और अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहेंगे क्योंकि समय कम है। हम जनता की अदालत में आए, जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है ना तो तारीख पे होता है, सीधे फैसला होता है। उसका फैसला आप लोगों को करना है। अब बात समझ जाइएगा, वह चुनाव वाला है, भाजपा के लोगों ने वादा पूरा नहीं किया तो फिर से दंगा फसाद करा करके, भाई भाई में लड़ा करके, नफरत फैला करके, जहर भर करके जो है अपनी राजनीति को चंद फायदों के लिए पूर्ण लोगों का होता है दंगा फसाद, इससे बचने की जरूरत है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, एक चुटकुला चला हुआ था कि राम जी को हिचकी आता है स्वर्ग में, तो सीता मैया पृथ्वी प्रभु क्या हुआ, तो प्रभु राम जवाब देते हैं कि लगता है चुनाव पास में बीजेपी याद कर रही है। तो आप लोग इससे तो कहने जाइएगा, इस देश की आजादी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका खून बहा है, सींचने का काम किया, तो इसलिए हम आप लोगों से आशीर्वाद देते, आशीर्वाद है ना, हाथ उठा के दीजिए और एक नारा लगाइएगा ना, जोर से लगाइएगा, पीछे के लोग जितने लोग हैं उधर, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ तो आप बोलना देश बचाओ, पक्का भाजपा भगाओ, दोनों हाथ उठा करके पीछे से भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ तो आप बोलना आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। एक वो पलटू चाचा के लिए ये बहुत जोरदार होना चाहिए। पीछे के लोग ठंडे पड़े हुए हैं, लगता है मोदी जी से उनको रोजगार मिल गया, मिला है, तो पूरा हाथ उठा करके बोलिएगा। हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ तो आप बोलेगा बिहार बचाओ, ठीक ना, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। तो आपकी अनुमति हो तो बुल्लू मंडल जी को विजय कमल